दोस्तों ये 18 नंबर है। तो ए का मान हम लोग पहले लिख लेंगे, फिर इसमें बी का मान, ए का मान लिख लेंगे, बी का मान नहीं दिया है तो ए का मान हम लिखने जा रहे हैं। तो आप नोट डाउन करते रहिए। तो देखिए भी नोट डाउन करते रहिए। आब्यू 1 2 3, फिर 2 और 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, फिर 4 2 1, 4 2 1। और हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात नहीं करना है, दिखाना है। ए का क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, ए का क्यूब माइनस 23a माइनस 14i बराबर 0। दोस्तों हमें यही दिखाना है, तो अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। ए का क्यूब का मतलब कि ए का 3 बार गुणा हुआ हो, तो हम पहले ए का निकालेंगे। तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 2 3, 3 ऋण 2 1, 4 2 1 इंटू 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। यहाँ पे ए डॉट ए का मतलब कि ए का ए ही में गुणा है, तो ए का मान कितना दिया है, यानी इसका इसमें गुणा होगा। तो आपसे मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि पंक्ति का गुणा हमेशा स्तंभ से होता है। तो ये देखिए 1 2 3, पंक्ति कितना हुआ 3, और स्तंभ कितना हुआ 1 2 3, 3 गुणे 3, ये भी 3 गुणे 3, यानी इसमें गुणा संभव है। तो हम लोग गुणा करेंगे पंक्ति का गुणा स्तंभ से। तो देखिए कैसे क्या होता है। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, तो ये देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा 1, और जब 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस में 6। अब 3 का गुणा 4 में होगा तो 12 होगा, प्लस 12। अब देखिए फिर इसका इसमें होगा, तो 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, 3 दूना के 6। अब -2 का -2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 2 का 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4। अब देखिए अब 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 1 में 2, प्लस 2। बीच में माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, बीच में प्लस जोड़ते ही हैं, लेकिन जब माइनस में होगा तभी गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। देखिए अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 तिली के 9, नहीं सॉरी। और देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 3 में तो 3 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। पहले देखिए बीच में हम लोग, यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहे हैं, तो बीच में हम लोग प्लस लिखते थे, और यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा, और 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 माइनस प्लस, जब माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा, इसलिए -6 हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट।
तो ये देखिए -6 हो गया। अब 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका फिर इसमें तो 3 का गुणा, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गलती किया है। तो इसका 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 ही होगा। अब 2 का -2 में गुणा होगा तो -4 हो जाएगा। माइनस से प्लस में गुणा होगा तो अब देखिए 3 का 2 में गुणा होगा तो +6 ही होगा। 3 दूना के 6। अब देखिए इसका पूरा संभव हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो 2 तिहाई के 6। अब देखिए -2 का -2 में गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। और जब -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का गुणा 2 में अब करेंगे तो 4 दूना के 8 प्लस रहेगा ही। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 दूना के 4 होगा। और जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -4 होगा। अब देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 ही होगा। और देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो अब देखिए a² बराबर क्या होता है। 6 1 7 7 12 9 19। 6 2 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। 3 3 6 2 8 बचेगा। अब 4 3 7 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। 6 4 10 2 12 होगा। और 10 9 1 10 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 ही होगा। 6 4 10 4 14। 8 2 10 -4 बराबर 6। 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा। 12 2 14 1 15 होगा। अब फिर अब क्या होगा, a² इंटू a बराबर a³ हो जाएगा। तो बराबर 19 4 8 1 12 8 14 6 15 अवयवबंध इंटू 1 2 3 3 ऋण 2 1 4 2 1। अब देखिए इस लाइन का गुणा इसमें होगा तो हम नीचे से लिख रहे हैं a³ बराबर, देखिए इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में होगा तो 9 19 से कम में 19 हो जाएगा। +4 तिहाई 12 +12 +8 चौके 32। अब देखिए 19 दूना के 38। अब देखिए 4 दूना के 8 8 हो गया। अब माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, तो माइनस और 4 दूना के 8। अब 8 दूना के 16 हो जाएगा +16।
अब 19 तिया 57 हो जाएगा। प्लस 4 एकम में 4 होगा, 8 एकम में 8 होगा, 1 एकम में 1 होगा। अब 12 का 3 में गुणा, अब इसका इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से होगा। तो 12 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 12 प्लस 36 हो जाएगा। प्लस अब 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अब फिर देखिए, अब इस पंक्ति का यानी बीच वाले पंक्ति का बीच वाले स्तंभ से गुणा होगा। अब देखिए, जब 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही होगा। प्लस अब 12 का गुणा 24 में होगा, 12 का गुणा 2 में होगा तो 24 हो जाएगा। अब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, -24। अब 8 का गुणा 2 में होगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 गुना के 16 प्लस 16। अब देखिए, अब एक इस पंक्ति का बीच वाले पंक्ति का लास्ट वाले स्तंभ से गुणा होगा। तो 1 का जब 3 में गुणा होगा तो 3 ही होगा। जब 12 का गुणा 1 में होगा तो प्लस 12 ही होगा। प्लस जब 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 ही होगा। अब देखिए, लास्ट वाले पंक्ति का गुणा फर्स्ट वाले स्तंभ से होगा, यानी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो अब देखिए, 14 का 1 में गुणा होगा तो 14 होगा। प्लस अब 6 का 3 में गुणा होगा तो 18 होगा। प्लस 5 का 4 में गुणा होगा तो 60 होगा, 15 चौके 60। अब 14 का 2 में गुणा होगा तो 28 होगा, 14 दूना के 28। अब लास्ट वाले पंक्ति का बीच वाले स्तंभ से गुणा होगा। अब देखिए, 6 का 2 में गुणा प्लस 6 का जब 2 में गुणा होगा तो 12 होगा, और जब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, 15 का 2 में गुणा होगा तो प्लस 20 हो जाएगा। और देखिए, 14 का 3 में गुणा होगा तो 14 तिया 42 हो जाएगा। अब 6 का 1 में गुणा होगा तो प्लस 6 हो जाएगा। प्लस 15 का 1 में गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। तो 1 क्यूब बराबर, अब देखिए, 19 और 12 कितना होगा तो 31 होगा, और 31 अब 32 63 हो जाएगा। अब 38 में से 8 जा 30 बचेगा, 30 16 46 हो जाएगा। अब देखिए, 57 4 61 61 में 8 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, 69 हो गया। अब देखिए, 32 36 68 1 69 हो जाएगा। ये देखिए, जब 16 2 18, जब 18 में से -24 को घटाएंगे तो -6 होगा। अब 12 8 20 3 25 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए, 60 18 और 14 कितना होगा, 32 होगा। 8 4 12 1 1 2 1 3 32, 60 92 हो जाएगा, 92। अब देखिए, ये यहाँ पे 28 है, 28 और 30 58, 58 में से जब 12 घटाएंगे तो 46 हो, 12 घटाएंगे तो 46 होगा। अब देखिए, 15 6 21 21 में 42 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 हो गया। ये आप लोगों का देखिए दोस्तों, जो ये एक क्यूब के व्यू में है, जो जोड़े हैं नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसी को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए ही होंगे।
यही हमें दिखाना है। तो अब देखिए एक क्यू के जगह पे हम लोग इतना मान रख लेंगे। तो देखिए 63 46 अव्यूह में 46 और देखिए 69 -8 23 92 46 63 अव्यूह में हो गया। अब देखिए -23। अब ए का मान लिख लेंगे तो ए का मान अव्यूह में 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 है और 40। और आप लोगों को आई का मान नहीं पता होगा तो आई का मान हमेशा यही होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मान कब होगा? जब अव्यूह 3 में और नहीं अव्यूह 3 नहीं सॉरी, जब पंक्ति भी 3 होगी और स्तंभ भी 3 होगी, यानी ये 3 गुणे 3 का होगा, तभी आई का मान इतना रखेंगे। यदि 2 गुणे 2 का होगा तो क्या रखेंगे? तो आई बराबर ये रखेंगे, 2 गुणे 2 का होगा तो 0 0 1। तो आप लोग यही दोनों नोट में करके लिख लीजिएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लोग इसे नोट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछता रहता है। तो आई बराबर पंक्ति 2 और स्तंभ 2 हो तो ये काम करेगा, पंक्ति 3 और स्तंभ 3 यानी m और m गुणे n 3 3 होगा तो ये काम करेगा। तो आप इस दोनों को नोट कर लीजिए। तो इसे क्लीन कर दूं। तो देखिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? 63 46 69 69 -8 23 92 46 63। अब देखिए 23 का गुणा पूरे इसमें कर लेंगे अव्यूह में। तो देखिए 23 23 से कम में 23 23 दूना के 46 23 तिया 69। अब देखिए 23 तिया 69 और 23 दूना के 46 -46 और 23 से कम में 23 हो जाएगा। 23 चौके 112 4 3 4 दूना के नहीं 92 होगा। 23 चौके 92 गुणा कर लो आगे। अब 23 दूना के 46 हो जाएगा यहाँ पे और 23 हो जाएगा माइनस। अब 40 का गुणा पूरा इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए 40 से कम में 40, बाकी सब 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 40 से कम में 40 0 0, 40 से कम में 40 और सब बाकी सब 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। दोस्तों ये लाइन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसका पूरा इसमें गुणा किए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। अब जो कुछ भी करेंगे नीचे करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको 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 एक में जोड़ लेंगे, फिर इसे 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 एक में जोड़ लेंगे, फिर इसे 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 एक में जोड़ लेंगे। जो इस लाइन में किए हैं, इस पंक्ति में किए हैं प्रोसेस, वही प्रोसेस ये दोनों नीचे पंक्ति में होगा। तो जब ये दोनों होगा तो देखिए क्या होता है। तो देखिए 23 -40 -23 -40 यानी 63 हो जाएगा। तो 63 -63
जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 46 माइनस 46 जीरो, 69 प्लस में है, यहाँ पे 69 माइनस में है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 69 प्लस में है, माइनस में 69 तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे क्या होता है। तो 14 माइनस 40 और -8, तो -48 यहाँ पे है, -16 सॉरी देखिए यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा। आप लोग मिला लीजिएगा, कहीं ऊपर गलत किए हैं। तो यहाँ पे देखिए -40 प्लस 46 -6 यानी -6 -46 40 दोनों मिलके 46 हो गया, प्लस 46 माइनस 46 जीरो। ये 23 माइनस 23 जीरो। देखिए अब देखिए 92 माइनस 92 जीरो और 46 माइनस 46 जीरो। अब देखिए -23 माइनस 40 यानी 63 हो गया, -63 हो गया, 63 माइनस 63 जीरो यानी जीरो बराबर जीरो। आप लोगों का प्रूव हो गया कि जीरो बराबर जीरो होगा। हमने ऊपर कहीं गलत किए हैं। ऊपर क्या है, यहाँ पे 8 लिख दिए थे, गलत हो गया होगा जोड़ने घटाने में, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। -6 रहेगा यहाँ पे। तो अब बस यही लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अब यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे।